संतानहीन महिलाओं के इमोशंस से खेल के सप्लीमेंट्स को पुश किया जाता है। किस तरह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पेशेंट्स के इमोशन के साथ खेल के लाखों करोड़ों रुपए बना रही है। कम एएमएच से बहुत महिलाएं आजकल परेशान हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हर तीसरी महिला का एएमएच कम होता है और ऐसे समय में कई महिलाएं मुझसे पूछती हैं डीएचईए नाम की दवाई के बारे में। डीएचईए यानी डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इससे एएमएच जो है वो बढ़ जाता है, एग्स का नंबर बढ़ जाता है, आईवीएफ की सफलता बढ़ जाती है। और इस तरह से इस प्रोडक्ट को करीब 6 से 7 साल पहले बहुत ज्यादा हाइप किया गया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएचईए की सच्चाई, किस तरह से संतानहीन महिलाओं के इमोशंस से खेल के सप्लीमेंट्स को पुश किया जाता है, किस तरह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पेशेंट्स के इमोशन के साथ खेल के लाखों करोड़ों रुपए बना रही है, कैसे प्रॉपर रिसर्च के थ्रू हम जो सच है उसको, ये जो सारी भ्रामक जानकारियां हैं उससे अलग करके और रियलिटी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डीएचईए आखिर क्या होता है, क्या इसके क्लेम्स हैं और इसकी सच्चाई क्या है। डीएचए एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये एक माइल्ड एंड्रोजन है, यानी कुछ इसके अंदर मेल हार्मोन्स के फीचर्स हैं। ये एक प्री हार्मोन होता है और इसे इस बेसिस पे दिया जाने लगा कि इसके सप्लीमेंटेशन से जो ओवरीज हैं उसके अंदर के जो रेस्टिंग फॉलिकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और एक सेंटर था न्यूयॉर्क में, सेंटर फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां के रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया कि डीएचईए सप्लीमेंटेशन से लगभग 30 से 40% एएमएच बढ़ जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया कि जो मिसकैरेज का चांस है वो कम हो जाता है और बढ़ती हुई एज के साथ जो क्रोमोसोम्स की खराबियां होती हैं वो भी डीएचईए से करेक्ट हो जाती हैं। उनके ही सेंटर से बहुत सारे एक के बाद एक पेपर आए जो ये प्रूव करते थे कि डीएचईए सप्लीमेंटेशन से जिन महिलाओं का एएमएच कम है उनका एएमएच बढ़ जाता है। ये इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद एक होप बन गई पेशेंट्स में, डॉक्टर्स में भी, और डीएचईए सप्लीमेंटेशन जो है वो धड़ल्ले से लिखा जाने लगा। जब हमने इसे क्लिनिकली अपने प्रैक्टिस में यूज किया तो हमने पाया कि इसका बहुत कोई रोल नहीं है एएमएच बढ़ाने में, कोई भी रोल नहीं है अंडे की संख्या बढ़ाने में, और प्रेगनेंसी रेट तो डीएचईए सप्लीमेंटेशन के बाद बिल्कुल ही नहीं बढ़ता। इसका रिकमेंडेड डोज था 75 मिलीग्राम 3 महीने के लिए। अब जब इसकी हम तह में जाना शुरू किया, बाकी रिसर्चर्स ने भी अपने अपने क्लिनिक्स में इसके ट्रायल्स किए, तो कुछ ट्रायल्स में फायदा मिला, कुछ ट्रायल्स में कोई फायदा नहीं मिला। जब हम बहुत सारे ट्रायल्स को एनालाइज करते हैं तो एक स्टैटिस्टिकल तरीका हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। कॉकरेन कोलैबोरेशन द्वारा एक मेटा एनालिसिस पब्लिश किया गया जिसमें कि डीएचईए से जुड़ी हुई सारी स्टडीज का स्टैटिस्टिकल समरी निकाला गया। उसमें यह पाया गया कि जो भी ट्रायल्स प्रॉपरली कंडक्टेड थे, जिसकी मेथोडोलॉजी बहुत रोबस्ट थी, जिसमें बायस नहीं था, उन ट्रायल्स ने यह दिखाया कि डीएचईए सप्लीमेंटेशन का कोई फायदा नहीं होता। वो ट्रायल्स जो कि मेथोडोलॉजिकली उतने रोबस्ट नहीं थे, जो उस पर्टिकुलर सेंटर से आते थे जिनके पास डीएचईए का पेटेंट था और हर ड्रग से वो पैसे कमा रहे थे, उस सेंटर के सारे ट्रायल्स बेनिफिट दिखा रहे थे। यानी कि ये अब क्लियर था साइंटिफिक दुनिया में कि प्रैक्टिकली डीएचईए का कोई भी रोल नहीं है। एएमएच कम है ऐसी महिलाओं में, इससे ना तो एग्स का नंबर बढ़ता है, ना तो एम्ब्रियोज का नंबर बढ़ता है, ना तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है, और ना ही मिसकैरेज रेट कम होता है। तो यानी कि अब सार ये है कि डीएचईए सप्लीमेंटेशन लगभग प्रैक्टिस में बंद हो चुका है, परंतु इसे बेच के कई लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, एक फॉल्स होप दी इनफर्टाइल पेशेंट्स को, और एक्चुअली इसका कोई भी फायदा नहीं था। इस पूरी स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई नया सप्लीमेंट, जब भी कोई नया तरीका क्लेम करता है कि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, वो बहुत ही टॉल प्रोमिसेस करता है, तो उसे बहुत आराम से समझ के अपनी प्रैक्टिस में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का एक एक पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वही खर्च होना चाहिए जहां पे उसके सही रिजल्ट्स आ पाए, न कि भ्रामक क्लेम्स के ऊपर। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। डीएचईए के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें जरूर लिख के बताइए कमेंट्स में।